बाल गिरने की दो वजूहात हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल में आता है हमारा एक्सपोजर टू हीट एंड सन, और दूसरा जो वेदर कंडीशंस हैं वो, और पोल्यूशन। और इंटरनल में आ जाते हैं हमारा लाइफस्टाइल भी इंटरनल में आता है, और दूसरा जो हमारा जेनेटिक इश्यूज हैं वो भी, और तीसरा हार्मोनल इश्यूज। ये तीनों हमारे इंटरनल इश्यूज में आते हैं। और अब बात करते हैं इनको ट्रीट कैसे किया जा सकता है। जो एक्सटर्नल इश्यूज हैं उनके हल के लिए हम ये कर सकते हैं कि हम बालों को जो है वो कम से कम जो है हीट और डस्ट से एक्सपोजर दें। और इंटरनल इश्यूज में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो एड्रेस करने वाली है वो है लाइफस्टाइल चेंज। लाइफस्टाइल चेंज में सबसे पहले तो मैं एक एडवाइस भी करना चाहूंगी और पब्लिकली रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगी कि हमें जल्दी सोना और जल्दी उठना चाहिए, क्योंकि 11 बजे के बाद जो है बॉडी कॉर्टिसोन रिलीज कर देती है, एंड दैट इज अ स्ट्रेस हार्मोन। और जब स्ट्रेस बॉडी में रिलीज होता है तो डेफिनेटली ये हार्मोनल इम्बैलेंस का बहुत बड़ा सबब बनता है, जो कि एक मेजर रीजन है हेयर फॉल की। और हेयर फॉल की जो फीमेल्स में एक और बड़ी रीजन है आफ्टर डिलीवरी। तो वो मिथ है एक बहुत बड़ी कि जी बच्चा हंगूरे भरने लगता है तो माँ के बाल गिरते हैं। इसका ताल्लुक ऐसी किसी बात से नहीं है। इसका ताल्लुक ये है कि बच्चा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो अपने जो भी उसको विटामिन चाहिए होते हैं वो अपनी माँ से ले रहा होता है थ्रू प्लेसेंटा। तो जब डिलीवरी हो जाती है, क्योंकि हम डाइट का इतना अच्छा ख्याल नहीं रखती हमारे यहाँ खवातीन, और बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी होता है, पोस्टमार्टम डिप्रेशन भी होता है, तो उससे क्या होता है कि बाल गिरने लगते हैं। और तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि जो जेनेटिकली हेयर फॉल है उसमें डेफिनेटली बाल गिरते हैं, कम हो जाते हैं, लेकिन उसे भी अब डिफरेंट तरह के प्रोसीजर्स के साथ हम स्टॉप कर सकते हैं या एटलीस्ट कम कर सकते हैं। एक पेशेंट ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि बाल जो गिर जाते हैं वो दोबारा कैसे आएंगे। तो देखिए, अगर इस चीज को हम एथिकली फॉलो करें तो बचपन से हमारा हेयर फॉल शुरू होता है और बड़े होते तक तो फिर हमें बिल्कुल गंजा हो जाना चाहिए। ये कुदरत का एक निजाम है, जिसमें कि पहले बाल जो कि जिनकी जरूरत नहीं रही, जो डेड फॉलिकल्स हो चुके हैं, वो खुद ब खुद शेड ऑफ हो जाएंगे। वो और शेड ऑफ इसलिए होते हैं कि उनकी जगह आपके नेचुरल और न्यू जो ग्रोथ है वो उसकी जगह ले सके। 25 से 70 तक जो बाल गिरते हैं दैट इज नेचुरल हेयर फॉल। ठीक है, इसके बारे में हमें परेशान होने की जरूरत नहीं। और आजकल जो सबसे मेजर इशू चल रहा है कि डेंड्रफ। डेंड्रफ के दो तीन रीजन है, और डेंड्रफ को क्योर करने के लिए जो घर में पेशेंट आमतौर पर मुझे बताते हैं कि हम ऑयलिंग कर रहे हैं, तो ऑयल डेंड्रफ है क्या? डेंड्रफ इज अ फंगस। और फंगस क्या होती है? ऑयल जब हम उसको बहुत ज्यादा ऑयलिंग कर लेते हैं तो वो मजीद चिपक जाती है और इम्प्योरिटीज क्रिएट कर देती है स्कल पे। तो बाल बजाय इसके कि वो अच्छे हों, मजीद डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, और उनके हेयर फॉलिकल्स ब्रीथ ना करने की वजह से वो गिरना शुरू होता है। ऑयलिंग के बारे में एक स्पेशल बात मैं ये करना चाहूंगी कि जब भी आप बालों में ऑयलिंग करें तो हमेशा कोशिश करें, इस बात को श्योर करें कि आपका हेयर जो है ना वो वॉश हुए हुए हो, तो उसके बाद आप ऑयल लगाएंगे तो इट विल बी बेनिफिशियल। फीमेल में हेयर फॉल की जो बड़ी रीजन आ रही है वो उसमें हार्मोनल इश्यूज बहुत कॉमन है, और दैट इज अ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसकी वजह से क्या होता है कि सर के बाल गिरते हैं और चेहरे पे एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो जाती है, और वेट गेन और मल्टीपल इश्यूज साथ होते हैं। तो उसे हमने साथ ट्रीट करना है। जब हम हार्मोनल इश्यूज को ट्रीट करेंगे तो डेफिनेटली हमारा हेयर फॉल कम हो जाएगा।